हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आपका बाहर जाने का मेन मकसद क्या है? बाहर जाने का मेन मकसद आपका ज़्यादा पैसा कमाना। तो दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मुल्क के फ़ायदे, एडवांटेज और बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के हर दूसरे बंदे का ड्रीम है, ख्वाब है कि वो इस मुल्क में चला जाए। क्योंकि दोस्तों, इस मुल्क में जाके आप ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं और आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं और अपनी फैमिली का बिल्कुल मुस्तकबिल चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि यहाँ पे जाने के लिए आपको कोई एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है। इधर का वीज़ा लेने के लिए आपको कोई एम्बेसी की चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सिफारत खाने का ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सिफारत खाने और एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, इस मुल्क का वीज़ा आप अपने घर के ड्राइंग रूम से अप्लाई कर सकते हैं और अपने घर के ड्राइंग रूम में ही आप इसका वीज़ा वसूल कर सकते हैं। बस इसके लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास मोबाइल या कंप्यूटर हो और एक इंटरनेट का कनेक्शन हो। तो इससे आपको वीज़ा अप्लाई भी वहीं से होता है और आपको वीज़ा घर में ही आपको इसका मिलेगा। दूसरा, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इस मुल्क का जो पासपोर्ट है वो दुनिया में नंबर 5 पे रैंक करता है। यानी दुनिया में आपको पता है 200 के करीब कंट्रीज़ हैं, 200 के करीब मुख्तलिफ ममालिक हैं और उनमें टॉप 5 स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होना बहुत बड़ी बात होता है। तो दोस्तों, इस मुल्क का एडवांटेज ये है कि यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के जो सिटीज़न हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनको दुनिया में 190 मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जाने की इजाज़त है। इस मुल्क का पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है और इस मुल्क के पासपोर्ट की इतनी ज़्यादा कदर है और आपको भी इस मुल्क का पासपोर्ट मिल सकता है, यहाँ की शहरियत मिल सकती है। अगर वहाँ पर आप 5 से 8 साल रह लेते हैं तो फिर आपको ये शहरियत और पासपोर्ट आपको भी मिल जाता है और आप भी दुनिया के 190 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ पे यूके, यूरोप के मुकाबले में डबल सैलरी मिलती है। आपको पता है कि यूके में या यूरोप में सैलरी मिलती है 6 से 7 लाख अमूमन एवरेज सैलरी मिलती है वहाँ पे, लेकिन इस मुल्क में आपको माहाना सैलरी 12 लाख रुपए मिलती है। ये एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि आप अपना घर बार छोड़ के, अपनी बीवी को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के जब बाहर जाते हो, ये कुर्बानी देते हो, तो आपका मेन मकसद यही होता है कि ज़्यादा पैसा कमाना और इतना पैसा कमाना कि आप और आपकी फैमिली और आपके बच्चे एक आगे अच्छा मुस्तकबिल गुजार सके। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का बहुत बड़ा एडवांटेज है और वो ऐसा एडवांटेज है कि दुनिया के बहुत कम मुल्कों में ये एडवांटेज मिलता है और वो एडवांटेज ये है कि अगर आप इस मुल्क के विजिट वीज़े पे जाते हो, विजिट वीज़ा लेके जाते हो और अगर वहाँ पे आपको कोई जॉब मिल जाती है तो आप वहाँ पे अपने विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवा सकते हो। ये दोस्तों, दुनिया के बहुत ही कम मुल्क ये फैसिलिटी देते हैं और ज़्यादातर मुल्कों में अलाउ नहीं होता कि आप विजिट वीज़े पे आओ और जॉब कर लो। लेकिन इस मुल्क में अगर आपको जॉब मिल जाती है वहाँ विजिट वीज़े पे जाके, तो विजिट वीज़े को आप वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हो और लंबे अरसे तक फिर रह सकते हो। वहाँ पे लाखों आपको फ़ायदे और बेनिफिट ऐसे हैं जो कि आपको अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेंगे। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उस मुल्क का नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के करीब में नेबर में ऑस्ट्रेलिया वाक़ है और दोस्तों, न्यूजीलैंड के लोगों को कीवीज़ भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख है और यहाँ का जो कैपिटल है, यहाँ का जो दारुल-हुकूमत है, उसका नाम है वेलिंगटन और इसका जो सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा जो इसका मेन सिटी है वो है ऑकलैंड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप न्यूजीलैंड का वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन घर के ड्राइंग रूम से क्या तरीका है, किस तरह आपने जाना है, कौन सा लिंक यूज़ करना है और आपके घर पे ही आपको ये वीज़ा कैसे वसूल होगा, ये हम देखेंगे। सेकंड, न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा कौन कौन सी जॉब्स की डिमांड है, क्योंकि आप वहाँ जा रहे हो, वहाँ पर आप कोई तफरी करने तो नहीं जा रहे, वहाँ पर आपका मेन मकसद यही है कि वहाँ जाकर जॉब हासिल करना और ज़्यादा पैसा कमाना। तो ये देखेंगे कि कौन सी जॉब्स की ज़्यादा डिमांड है ताकि आप अपने आप को खुद एनालाइज़ कर लो कि आप ये जॉब वहाँ पर आपको जो, ताकि आप अपने आप को खुद एनालाइज़ कर लो कि आपको वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आपके काम के मुताबिक वहाँ आपको जॉब मिल जाएगी या आपको जिस चीज़ का इंटरेस्ट है, जिस चीज़ का शौक़ है, उस हिसाब से आपको वहाँ जॉब मिल सकती है नहीं मिल सकती, ये हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि आप अपनी फैमिली को ला सकते हो नहीं ला सकते। दोस्तों, न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा जिस जॉब की डिमांड है वो है डेयरी और मीट की इंडस्ट्री। डेयरी कहते हैं खुश्क पाउडर वगैरह जो आप बच्चों को फीडर वगैरह में बच्चे दूध पीते हैं, या हम जो चाय वगैरह में ड्राई पाउडर यूज़ करते हैं, दोस्तों ज़्यादातर न्यूजीलैंड से ही एक्सपोर्ट होता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बेशुमार गाय, भेड़, बकरियाँ पाई जाती हैं और उसका अंदाज़ा आप इस एक बात से लगा सकते हो कि न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख है और यहाँ पे 5 करोड़ के करीब गाय, भेड़, बकरियाँ पाई जाती हैं, जबकि अमेरिका की आबादी करोड़ों में और वहाँ पे सिर्फ 50 लाख के करीब गाय, भेड़, बकरियाँ पाई जाती हैं। आपको फूड इंडस्ट्री में कोई आपकी तालीम है, जब भी जॉब मिल जाती हो, अगर तालीम नहीं है तो वर्कर भी आप डेयरी की सनत में, फूड इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो। सेकंड, गोश्त की, क्योंकि गाय बहुत ज़्यादा तादाद में, जैसे मैंने आपको बताया 50 लाख से ज़्यादा यहाँ पे गाय पाई जाती है। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आपको जॉब्स हैं यहाँ पे। आप वही अगेन, अगर आपने फूड इंडस्ट्री में आपका डिप्लोमा या मास्टर है या कोई भी तालीम फूड से मुतल्लिक है तो आपको यहाँ जॉब मिल जाती है। अदरवाइज़ आप एज अ वर्कर लेबर भी जॉब कर सकते हो अगर आपकी तालीम है।
सेकंड नंबर पे दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर जिसे हम आम ज़बान में पाकिस्तान और इंडिया में कहते हैं खेती बाड़ी, खेतों में काम करने की जॉब, खेतों के हवाले से जॉब। अगर आपने एग्रीकल्चर में मास्टर किया है, बैचलर किया है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आपने मास्टर या बैचलर नहीं किया है तो अगर लेकिन आपको काम करने का शौक़ है, आपको खेतों में काम करने का तजर्बा है, स्किल आता है कि खेतों में हार्वेस्टिंग कैसे होती है, फार्मिंग कैसे होती है, फसलों को कैसे लगाते हैं, फसलों को कैसे उतारते हैं, फसलों को कितना पानी दिया जाता है, फसलों को कहाँ पे स्टोर करते हैं, फसलों को कितने टेम्परेचर पे रखते हैं, फसलों को जब एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल करते हैं तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है। अगर ये तमाम चीज़ें आपको आती है तो आपको एग्रीकल्चर में जॉब मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की फसलें उगती हैं। ख़ासतौर पर आपने कीवी फ्रूट का नाम सुना होगा, कीवी फ्रूट इसी मुल्क की इजाद है। इसके अलावा जो हम चेरीज़ में हमारे मुल्क में मिलती हैं, पाकिस्तान इंडिया में बेरीज़ मिलती हैं, स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं, ये सारी ज़्यादातर न्यूजीलैंड में इनकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पे एग्रीकल्चर में जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे मिलती है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब, क्योंकि लाखों की तादाद में टूरिस्ट हर साल घूमने आते हैं। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और बहुत ही सेफ मुल्क है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जितनी भी जॉब्स होती हैं, अगर आप पढ़े लिखे हो तो फिर आप एज ए मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, वेयर हाउस इंचार्ज, स्टोर इंचार्ज जॉब कर सकते हो होटल या रेस्टोरेंट में। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन मेहनती हो तो फिर आप यहाँ पे वेटर की जॉब कर सकते हैं, रूम सर्विस की जॉब कर सकते हैं, हाउस कीपिंग की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिश वॉशिंग कर सकते हैं, लॉन्ड्री का काम संभाल सकते हैं। इसके अलावा आप रिसेप्शन पे असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। नीचे जो डाइनिंग एरिया होता है वहाँ पे आप हेल्पर के तौर पे काम कर सकते हैं। किचन में हेल्पर के तौर पे काम कर सकते हैं। ये होटल रेस्टोरेंट में बेशुमार जॉब्स हैं। और अगर आपको ड्राइविंग आती है तो होटल और रेस्टोरेंट की आप गाड़ी एयरपोर्ट तक जो जाती है गैस को लेने, वहाँ से होटल तक गैस को ला सकते हैं और वापस छोड़ के आ सकते हैं। इसके अलावा आपको ड्राइविंग का इंटरनेशनल लाइसेंस आपका बना हुआ है पाकिस्तान इंडिया में, तो हम वहाँ पे टैक्सी ड्राइव भी कर सकते हो और फूड डिलीवरी की जॉब भी कर सकते हो। फूड की बहुत चेन है तो वो घरों ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है वो आप कर सकते हो, और ग्रॉसरी का सामान भी घरों में पहुँचाना होता है वो भी आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो पाकिस्तान और इंडिया में आसानी से बन जाता है। दोस्तों लास्ट में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। अगर आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से सिविल इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, तो बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन आपकी तालीम नहीं है तो और आपको हुनर आता है, आप मेहनती बंदे हो, आपको यहाँ पे स्किल है आपके पास, आपको बिजली का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन काम आता है, आपको प्लम्बरिंग का काम आता है, इसके अलावा आपको रंग करने का काम आता है, दरवाजे खिड़कियाँ बनाने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, शटरिंग का, यानी कोई भी काम आता है तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। और लास्ट में दोस्तों मेडिकल शोबे वालों के लिए भी बता दूं कि यहाँ डॉक्टर्स की बहुत डिमांड है। अगर आप MBBS हो, डॉक्टर हो, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आप क्वालिफाइड नर्स हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपने डिस्पेंसरी की तालीम ली हुई, डिस्पेंसरी का कोर्स आता है तो आपके यहाँ हॉस्पिटल्स में डिस्पेंसरी की भी जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों ये तमाम जॉब्स हैं, जॉब्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि मैंने बताया, अब हम देखते हैं वीज़े के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे। तो आपने विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है मैंने, वहाँ पे आप जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे और विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर देंगे। अमूमन 6 महीने का विजिट वीज़ा मिलता है। वीज़ा फ़ीस भी बहुत कम होती है। एक आदमी जा रहा है तो 20 से 22 हज़ार वीज़ा फ़ीस है, और अगर आप 4 अफराद अगर जाते हैं, फ़र्ज़ कर लें आप हैं, आपकी बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 50,000 रुपये और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 20,000 के रुपये के करीब खर्चा आता है वीज़े का। दोस्तों आप न्यूजीलैंड चले जाते हो विजिट वीज़ा पे, जैसा कि अंदर 6 महीने का विजिट वीज़ा है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि विजिट वीज़े में वहाँ पे अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हो। और जो समझदार लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि इन 6 महीने में कोई जॉब डन कर लें। जो मैंने पीछे सेक्टर बताएं उन सेक्टर्स में उन्हें जॉब मिल सकती है, तो वहाँ उन्हें जॉब मिल जाती है तो अपने विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा लेते हैं और फिर उनको 1 से 2 साल वहाँ पर काम करने की इजाज़त मिल जाती है। अच्छा काम करते हैं तो मज़ीद वीज़ा रिन्यू हो जाता है और बाद में 5 से 8 साल रहते हैं, वहाँ नेशनलिटी मिल जाती है, पासपोर्ट वहाँ पर मिल जाता है, आपको वहाँ की शहरियत मिल जाती है और फिर वहाँ आपके भी मज़े आ जाते हैं। आपको तमाम न्यूजीलैंड के एडवांटेज मिल जाते हैं, तमाम सहूलतें मिल जाती हैं और आप दुनिया के 190 मुल्कों में वीज़ा फ्री भी जा सकते हो। तो दोस्तों न्यूजीलैंड की मैंने आपको सैलरी बताई थी पाकिस्तानी रुपीज़ में माहाना 12 लाख रुपये और इसमें 4 लाख रुपये माहाना, जो कि बहुत ज़बरदस्त सैलरी है। तो न्यूजीलैंड के लिए ट्राई करें। न्यूजीलैंड बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। तक होती है आप न्यूजीलैंड चले जाते हो, आपको आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। थैंक यू।